कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकॉन बटन दबा दें ताकि एक से एक वीडियो आपको मिलता रहे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम पहले लेक्चर में आप लोगों को क्लास 12th के सिलेबस के बारे में जानकारी दिए थे। उसी सिलेबस में से एक चैप्टर का नाम हमने उस समय बताया था आप लोगों को, जिसका नाम है मैट्रिसेस। आज हम लोग क्लास 12th का एक चैप्टर पढ़ते हैं मैट्रिसेस के बारे में। उसके बारे में हम आपको बेसिक डेफिनेशन और मैट्रिक्स से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बारे में आपको शेयर करते हैं। और सबसे पहला नंबर एक दो चीज़ों पर और हम आपको 12th क्लास वाले बच्चों के साथ ये भी शेयर करना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में या कंपटीशन में दो चीज़ें होती, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है और एक जो होता है वह क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है। तो हमें थ्योरी भी जानना है और हमें उसका क्वेश्चन भी जानना है। हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन आप तभी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं और फिर बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को भी जानेंगे। इस चीज़ों को लेकर सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को कैसे डिफाइंड किया गया है। तो हम लोग इसको डिफाइंड करते हैं डेफिनेशन में। क्या है मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। इट इज एन अरेंजमेंट। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, किसका अरेंजमेंट? तो ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और एनी अदर फंक्शंस। एनी अदर फंक्शंस कहां पर? इन अ रेक्टेंगुलर, इन अ रेक्टेंगुलर एरी। रेक्टेंगुलर एरी, ये रेक्टेंगुलर एरी क्या है इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से या डबल लाइन के द्वारा, कुछ बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल के लिए जरा देखें। जैसे हमने लिखा मैट्रिक्स ए, हमने यहाँ पर रियल नंबर का अरेंजमेंट लिख दिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट लिख दिया, 2 + 3 आयोटा, 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का ही नाम है मैट्रिक्स। इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स जानने के बाद हम लोगों को मैट्रिक्स में इसके बाद जो आता है, मैट्रिक्स के रो और कॉलम के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए कि रो किसको बोलते हैं मैट्रिक्स में और कॉलम क्या होता है। तो रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, अगला हम लोगों का क्या पॉइंट बनना चाहिए, एकदम बेसिक बातों को लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। रो क्या होता है? जैसे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमारा मैट्रिक्स है। ये एक हॉरिजेंटल लाइन है। इसमें हमारा हॉरिजेंटल लाइन जो है, हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइन है 1 2 3, ये हमारा क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। मतलब वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको हम लोग R1 और R2 के द्वारा डिनोट करते हैं। कितने वर्टिकल लाइन है? 3 वर्टिकल लाइन है, तो इसको कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के द्वारा डिनोट करते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि रो क्या है और कॉलम क्या है। जब रो और कॉलम को आप जानते हैं तो इसके बाद आपको जानना चाहिए
तो हम लोग रो को जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई के द्वारा, और कॉलम को जो है वह रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जे के द्वारा, चाहे वो जो पहला कॉलम हो, दूसरा कॉलम हो, या जो भी ज़्यादा कॉलम हो, कुछ भी हो। तो हम लोग इसके बाद जो आते हैं, इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वह पढ़ना होता है हम लोगों को ऑर्डर के बारे में, कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है मैट्रिक्स के डेफिनेशन में, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ऑर्डर। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 1 2 3। इसके पास दो रो है, R1 है और R2 है। इसके पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो नंबर ऑफ रोज is equal to 2, number of column is equal to 3, therefore order of matrix is equal to 2 by 3. That means a matrix has m rows and n column, then order is written as m by n. इसको क्या पढ़ेंगे, read as m by n। क्लियर है। तो सबसे पहला नंबर चीज, कितना रो और कितना कॉलम। ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा कि किसी मैट्रिक्स के पास यदि m रोज है, n कॉलम है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वह ऑर्डर क्या होगा, m बाई n होगा। तो यहाँ पर चूंकि 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो क्या लिखते हैं, 2 बाई 3 लिखते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोगों का आता है मैट्रिक्स में एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, चौथा पॉइंट हम लोगों को, और ये सारा पॉइंट इसके डेफिनेशन में ऐड है। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, फोर्थ नंबर, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट किसको कहते हैं मैट्रिक्स में, यदि हमारा लेट इज इक्वल टू, यदि हम इस तरह से कोई मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर 2 by 3 is a matrix, then एलिमेंट, उसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट इज डिनोटेड बाय, उसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं AI से। दैट मीन्स A is the element which is situated in ith row and jth column। हम लिख सकते हैं जैसे 1 हमारा कहाँ पर है, तो 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 कहाँ पर है, तो पहला रो में है और पहले कॉलम में है। 2 कहाँ पर है, तो हम लिख सकते हैं 2 इज द एलिमेंट विच इज सिचुएटेड इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। 3 इज एन एलिमेंट विच इज सिचुएटेड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सिमिलरली वी कैन राइट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, and 5 is situated second row and second column, and 6 second row and third column। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का, कैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तरीका है। टोटल, एक चीज आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहीं पर हम बता दें, नोट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a matrix of
ऑर्डर m by n इज इक्वल टू mn। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपने ऑर्डर को क्लियर कर लिया। तो ऑर्डर क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, एलिमेंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोगों का जो मैट्रिक्स का नोटेशन है, मैट्रिक्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स लिखने का क्या तरीका है, क्या सही तरीका है, उसको देखिए। तो हम लोग अब जो मैट्रिक्स को लिखेंगे वह हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका क्या मतलब होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैट्रिक्स को अब रिप्रेजेंट करेंगे ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स का नोटेशन, उसके अंदर में एलिमेंट और उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर। ये किसको बताता है, ये ऑर्डर को बताता है। ये किसको बताता है, ये एलिमेंट को बताता है। आई किसको बताता है, तो आई रोज को बताता है। जे किसको बताता है, तो जे हमारा कॉलम को बताता है। उम्मीद करते हैं कि आपको मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि इस तरह से कहीं लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए आई जे 2/3, दैट मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कितना रो है, 2 रो है, और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। यदि हम इसको बोलें कि इसका एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिखिए, इसका एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाइए, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे, तो इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। इसमें हमारा पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। क्योंकि 3 ही कॉलम हो सकता है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का है। यदि हम मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह से इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जरा तरीका देख लीजिए। यह भी एक हमारा मैट्रिक्स है जिसमें से हमारा कितना रो है और कितना कॉलम है, m रो है, तो जो यहाँ पर एलिमेंट होगा वह क्या होगा 1 1, जो यहाँ पर एलिमेंट होगा वह क्या होगा 1 2, जो यहाँ पर होगा वह क्या होगा 1 3। इस तरह से जो लास्ट में होगा वह क्या होगा बताइए, लास्ट में जो होगा वह पहला रो पहला रो पहला रो पहला रो, पहला रो तो पहला ही होगा, और यह कौन सा कॉलम होगा, n कॉलम होगा। उसी तरह से यहाँ पर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, और ये दूसरा रो nth कॉलम। उसी तरह से जो लास्ट में यहाँ आएगा वह क्या होगा, mth रो पहला कॉलम, जो यहाँ आएगा mth रो दूसरा कॉलम, जो यहाँ आएगा mth रो तीसरा कॉलम, और जो लास्ट में आएगा वह क्या होगा mth रो nth कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा m/n। तो इसको कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जिसका फॉर्मेशन किया गया किसके आधार पर, एलिमेंट के आधार पर। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स था। इसके बाद हम लोगों को क्या आना है इसमें, कि यदि आपको इसमें एक क्वेश्चन हम लोग ऑर्डर से रिलेटेड लेकर आते हैं कि यदि आपको 10 एलिमेंट दे दिया जाए, 5 एलिमेंट दे दिया जाए, 6 एलिमेंट दे दिया जाए, या कुछ एलिमेंट दे दिया जाए। यदि एलिमेंट दे दिया जाए तो एलिमेंट के बाद हम उसका कैसे डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो कितना डिफरेंट अलग अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसके लिए एक क्वेश्चन हम देखकर उसके बाद जो है आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो है सबसे पहले, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर, how many different order matrix can be possible from elements of matrix। यदि मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे आपके पास 4 एलिमेंट है, वी हैव 4 एलिमेंट्स। यदि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, वी हैव 4 एलिमेंट्स। हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर कैन बी पॉसिबल, 1/4 एंड 2/2 एंड 4/1, 3 डिफरेंट ऑर्डर पॉसिबल है। इफ वी हैव
6 elements, how many different order can be possible? तो we have 1/6, 2/3, 3/2 and 6/1. we have कितना? तो we have obtained 4 different order matrix from 6 elements. तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कितने यदि आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं तो आप कैसे अरेंज करोगे? तो आप 1 24, 2 12, 3 8, 4 6, 6 4 और फिर 8 3, फिर 12 2 और 24. आप इतने अलग अलग ऑर्डर का आप मैट्रिक्स से बना सकते हैं. तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर था जिसमें से हमने आपको बेसिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बारे में बताया. और हमारा जो है अगला लेक्चर आपको आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं उसके एलिमेंट के कंडीशन के साथ में. तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए. बेल आइकन दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन समय के साथ मिलता रहेगा. फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ. थैंक यू वेरी मच.